और इसी बीच एक बड़ी खबर 2018 जीरकपुर रेप केस में पास्टर बजिंदर दोषी करार दिया गया है। पास्टर बजिंदर दोषी करार 1 अप्रैल को होगा। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, शाम को करीब 6 बजे बुलाया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब कि था नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक मसीह महिला ने प्रोफेट बजिंदर की सचमुच सच्चाई बताई कि प्रोफेट बजिंदर को जेल नहीं होगी। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं कि कब आप उनके संपर्क में आए थे, क्या कुछ हुआ था? मैं सर 2016-17 के करीब मैं उनके संपर्क में आई थी। मैं अपने घर से बहुत परेशान रहती थी। मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ जाओ, वहाँ बहुत चमत्कार होते हैं, जो आपके पति नशा करते हैं तो वहाँ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तब मैं वहाँ जाने लगी। पहले मैंने उनको ऑनलाइन देखा फेसबुक पे, तो मुझे लगा कि हाँ वाकई वहाँ पे लोग ठीक होते हैं, मतलब कि वहाँ दिखाते हैं सारा कि ये बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी। तो मैं वहाँ जाने लगी 23 सेक्टर बाल भवन में, जब वहाँ पे उनका चर्च लगता था, समागम वहाँ पे होता था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू मेरा नंबर लिया। नंबर लेके फिर उन्होंने मुझे कॉल करवाया, अपने वॉलंटियर्स से कॉल करवाया कि प्रॉफिट जी पर्सनल मीटिंग्स भी करते हैं, जिनके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं, डायमंड मीटिंग, गोल्ड मीटिंग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं पास से जाके मिलूँगी तो शायद मेरे पति का कोई हल कर दे। मेरे पति चिट्टे का काम करते थे, वो नशा करते थे, तो घर पर बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, वो हमें खर्चा भी नहीं देते थे। तो उसके बाद फिर मैं उनके संपर्क में आई थी। उसके बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, फिर मतलब कि ऐसे रूटीन चलता रहा 6 महीने। मतलब कि वो बुलाते रहते थे अपनी पर्सनल, 63 सेक्टर में बुलाते थे, वहाँ उनकी पर्सनल मीटिंग होती थी। वो फॉरेस्ट वाले का फ्लैट था जहाँ वो पर्सनल मीटिंग रखते थे उनको रेंट पे लेके। उसके बाद एक दिन ऐसा हो, उन्होंने अपने मुझे झांसे में लिया हुआ था। उन्होंने मुझे बोला हुआ था अब तुम हमारी मिनिस्ट्री में आ गई हो, हम तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री का प्रधान बना देंगे और हम तुम्हें यूके वाली मिनिस्ट्री दे देंगे और तुम्हें यूके भेज देंगे। तो मैं उनकी बातों में आ गई। ऐसे झांसे का क्या मतलब है, मतलब कैसे झांसे में दिया? उन्होंने सर मुझे लालच दिया ना कि तुम्हें हम यूके भेज देंगे, यूके भेज देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है, तुम और भी हमें बंदे ला के दो जिनको हम फौरन भेजेंगे। किस चीज़ के लिए फौरन भेजेंगे? यही मिनिस्ट्री चलाने के लिए सर। अच्छा ठीक। हाँ जी, PBS में जो भी मिनिस्ट्री का नाम है वो चलाने के लिए हम तुम्हें यूके भेज देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन ऐसा आया, जैसे मैं विश्वास करती थी उन पे, मैं तो उनको गुरु मानती थी ना। अब उनके मन में क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, शाम को करीब 6 बजे बुलाया, और मैं कैब बुक करके जैसे रूटीन में पहले जाते थे वैसे चले गए हम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहाँ जाके रूटीन की तरह चाय पी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब कि था नहीं, और मैं बेहोश थी। मैं घर खुद भी नहीं गई, उसके बाउंसर मुझे छोड़ के आए थे। मैंने जब एक औरत के साथ गलत होता है ना, तो उसको पता लग जाता है कि उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उसके बाद जो मेरे शरीर का हाल था, उसके बाद जो मेरे शरीर में दर्द था, वो मुझे महसूस होगा मेरे साथ गलत हुआ है कुछ। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। मेरे दिमाग में मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइम। धीरे धीरे ऐसे वैसे वो मुझे बुलाते गए, तब उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, उन्होंने फिर दोबारा मुझे बुलाया। मैं कहा नहीं प्रॉफिट जी, मैंने नहीं आना है। कहते तुझे आना पड़ेगा। मैं कहा मैंने नहीं आना। कहते तुझे आना पड़ेगा। उन्होंने मुझे थ्रेट किया। उसके बाद जब मैं गई, मैं कहते मेरे पास ना तुम्हारी एक चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं डर गई। मैं कहा पता नहीं क्या है, शायद मेरे बच्चों का कुछ है, शायद मेरे फैमिली का कुछ मैटर है। मैं सर वहाँ गई और उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई। उसके बाद मैं इतना रोई, और उसने मुझे लगातार फिर मतलब कि हफ्ते में 2-2 बार यूज़ किया उस इंसान ने। और एक दिन ऐसा मतलब कि हद होगी, वो अम्बाला रोड पे मुझे ले गए अपनी गाड़ी में, 92 नंबर गाड़ी थी फोर्ड की। अम्बाला रोड पे ले गए और वहाँ जाके उन्होंने मुझे इतना कुट्टा कि तू हमारे कहने पे क्यों नहीं आती है। सर मैं तंग आ चुकी थी उसके अत्याचार से, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। यानी आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चाय में कुछ नशीली दवाई मिलाई और उसके बाद आपके साथ गलत काम किया? बिल्कुल सर। उसको फिल्म भी किया? उसको उन्होंने मेरी वीडियो बना रही है कि तेरे पेरेंट्स तो फॉरेन है और मेरे भी कुछ मतलब कि जानकार हैं जो तेरे पेरेंट्स के जानकार हैं। उसके बाद मैं तेरी फॉरेन जाके वीडियो लीक कर दूंगा, तेरी फोटोज़ मैं अपलोड कर दूंगा इंटरनेट पे। और सर इसने किया भी, इसने गलत साइटों पे मेरी फ़ोटो डाल दी। 2019 में इसके ऊपर पर्चा दर्ज हो रखा है चंडीगढ़ में।
इसने मेरी फ़ोटो डाल दी, गलत साइडों पे मेरी फ़ोटो डाल दी। तो ये क्या धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाता सर, धर्म के नाम पर। अब इतनी दुनिया जाती है, इतने आप लोग देखते हो उनके समागम में कितने लोग आते हैं, पर जब उनके पास उनके साथ मतलब कि कुछ गलत होता है ना, तो सर कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता सर? ये धमकाता है, मारता है लोगों को। मुझे भी बहुत मारा है, जो अभी नई लड़की आई है उसको भी बहुत मारा था। उस टाइम मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था ये गलत बंदा है, ये बाबा है, ये पखंडी है, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। मेरे खिलाफ धरने लगे, मेरे खिलाफ कैंडल मार्च हुई, और जब बंदा ये 3 महीने जेल के अंदर रह के आया, इसने आके मेरा जीना हराम कर दिया। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी, मैं और भी लड़कियों के लिए लड़ रही थी। इस बंदे ने मेरा जीना हराम कर दिया। ललित हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, हमने सुना कि पीड़िता ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से अपनी आप बीती उन्होंने यहाँ पर सुनाई। धर्म के नाम पर आखिर किस तरीके का व्यापार, किस तरीके का धंधा चल रहा है, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है? देखिए, जो ये पीड़ित महिला है, ये मामला 2018 का है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली जो ज़िला अदालत है वहाँ पर चल रहा है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में पादरी बलजिंदर सिंह के खिलाफ है वो नॉन बेलेबल वारंट है वो जारी किया गया था, और पिछले 2 हफ्तों से लगातार वो मोहाली ज़िला अदालत में पेश हो रहे हैं। इस मामले में जो सुनवाई है वो 28 को और होनी है, और फिलहाल कोई ना कोई फैसला आने की उम्मीद है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि बहुत ही संगीन आरोप है वो पीड़िता ने लगाए हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे एक मसीह महिला ने प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की सच्चाई बताई। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप सभी प्रभु यीशु मसीह के राज्य को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप एक बार क्लिक जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कैसे मसीह महिला बेफालतू के प्रोफेट बजिंदर सिंह जी पर आरोप लगा रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम पर झूठे आरोप लगाए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आप सभी से हम कहना चाहते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे ये महिला प्रोफेट बजिंदर सिंह जी पर ऐसे आरोप लगा रही है कि उन पर एक भी आरोप सच साबित नहीं होता। लेकिन आप सभी से हम कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता। अगर प्रोफेट बजिंदर सिंह जी में कोई गलती पाई भी जाती है तो आप उनके लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह की दया उनकी जिंदगी में कार्य करने पाए, और परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि अन्य जाति लोग हम पर उंगली ना उठाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था तो फरीसी और सदूकी लोग उसे गाली देते थे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह को भी लोग गाली देते थे और प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने झूठे आरोप लगाकर पकड़वाया था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप सभी विश्वास कीजिए आने वाले समय में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी अच्छे से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, और जितने भी लोग उनकी बुराई कर रहे हैं उन सभी से हम एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आप सभी को प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का ज़्यादा ही बोझ है तो उनके लिए आप उपवास के साथ प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह की दया उनकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई एक मनुष्य के साथ में नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई तो शैतान के साथ है। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको तरह सच्चाई को पहचान सके
सके और नरक की आग से बचाया जाए। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर आप एक बार क्लिक ज़रूर करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।